यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं का एवं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि महाराज दशरथ के छत्र मुकुट का रहस्य। आप सभी जानते होंगे, आपने सभी ने रामायण एवं रामचरितमानस पढ़ा होगा। श्रोताओं, मिथिला के राजा जनक जी ने सीता स्वयंवर में सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था, परंतु राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था। इसका कारण यह था कि महाराज दशरथ के पास छत्र मुकुट का न होना। महाराज दशरथ के छत्र मुकुट कहाँ गए, इस वीडियो में हम आपको इसका रहस्य बताएंगे। और श्रोताओं, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भक्तों, एक बार देवासुर संग्राम हुआ था। उस युद्ध में देवताओं ने अपनी सहायता के लिए महाराज दशरथ को बुलाया था। उधर राक्षसों में रावण का नाना माल्यवंत, समाली और आली में तीनों भाई राक्षसों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इधर से महाराज दशरथ उस युद्ध के मुख्य सेना नायक थे, परंतु उनके साथ में महारानी कैकेयी भी गई हुई थी। रानी कैकेयी युद्ध कला में बहुत पारंगत थी। तो श्रोताओं, रानी कैकेयी की एक उंगली लोहे की बनी हुई थी। इस प्रकार दानव और देवताओं में घमासान युद्ध होता है और राक्षस देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तो महाराज दशरथ भी राक्षसों के बाणों से घायल हो गए और मूर्छित होकर के रथ में गिर पड़े। तो रानी कैकेयी ने धनुष बाण उठा करके राक्षसों का सामना किया। कभी भुजंग बाणों को छोड़ा तो कभी अग्नि बाणों को छोड़ा। इस प्रकार से जब राक्षसों ने यह देखा कि ये राजा दशरथ की रानी युद्ध कला में बड़ी ही निपुण है, तो उन्होंने उसे जीतने के लिए उसके रथ के पहिए में बाण मारा, जिससे राजा दशरथ के पहिए की धुरी टूट गई। तो रानी कैकेयी ने क्या किया कि धुरी के स्थान पर अपनी लोहे की अंगुली को लगाकर उधर से रथ को भगा लाई। इस प्रकार से महाराज दशरथ के प्राणों को उसने बचा लिया। और श्रोताओं, वे भागते भागते बाली के राज्य में आ गए, जहाँ पर बाली का एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। बाली के भय के कारण राक्षसों ने भी राजा दशरथ का पीछा नहीं किया और वे बाली के बगीचे में ठहर गए। रात्रि का समय हो गया, तो एक रात वे बाली के बगीचे में ही सो गए। प्रातःकाल बाली अपने बगीचे में घूमने आया करता था। तो श्रोताओं, बाली अपने बगीचे में घूमने आया। बाली ने देखा कि कोई राजा छत्र मुकुट धारण किए हुए अपनी रानी के साथ उसके बगीचे में बैठा हुआ है। ये देख करके बाली क्रोधित हुआ और राजा दशरथ से बोला कि तुम एक वानर सम्राट के सामने छत्र मुकुट धारण किए हुए बैठे हो, जो कि हमारे राज्य के कानून के खिलाफ है। यदि तुम छत्र मुकुट धारण ना करके उतार कर बैठे होते तो मैं तुमसे प्रसन्न होता और तुम्हारी मदद भी करता, परंतु ये तुमने राज्य कानून की अवहेलना की है। इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष 3 शर्तें रखता हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम मुझसे युद्ध करो, और दूसरी शर्त यह है कि युद्ध नहीं कर सकते हो तो अपनी रानी को मुझे दे दो, और तीसरी शर्त यह थी कि यदि रानी को नहीं दे सकते हो तो तुम मुझे ये छत्र मुकुट दे दो। तो श्रोताओं, राजा दशरथ युद्ध तो कर नहीं सकते थे क्योंकि वे बहुत ही घायल थे। श्रोताओं, और रानी को भी नहीं दे सकते थे। तो राजा दशरथ ने अपने छत्र मुकुट को तीसरी शर्त मान करके बाली की उन्हें दे दिया। इस प्रकार से राजा दशरथ ने अपने छत्र मुकुट को बाली के लिए दे दिया। श्रोताओं, छत्र मुकुट का मतलब होता है कि एक राजा के पास अपना राज्य का नहीं रहना। इस प्रकार से राजा जनक ने अयोध्या के राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि उनके पास छत्र मुकुट नहीं थे। इस मुकुट का रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो श्रोताओं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस मुकुट का रहस्य अभी भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। हम आपको कल की वीडियो में अवश्य बताएंगे आगे का रहस्य। श्रोताओं, इससे पहले कृपया हमारे चैनल को
लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।